वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। क़स्र यमामा पहुँचने पर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मिलेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के सरकारी दौरे में शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। इस्तांबुल में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका है कि दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी और मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उसके बाद अपोजिशन में बैठ जाएगी। सदर ज़रदारी के साथ मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएगी। नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। कमर ज़मान कायरा ने बताया, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जब तक इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उनकी कदर जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी ऐलान। बोले, जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते। उन्हें कोई नदामत नहीं। अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा कर रखा है। ताहम अब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल अपोजिशन लीडर तकर्री पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात, अपोजिशन की अददी हैसियत से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 अरकान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा रखी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती बेंचेस पर बैठी है। आइन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन लीडर नहीं लाया जा सकता। रूल्स में लिखा है कि अपोजिशन लीडर का इंतखाब
ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान के दस्तखतों से होगा। हमारे 74 अरकान असम्बली के दस्तखतों से ऑपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा कराए गए हैं। PTI के अरकान असम्बली किसी दूसरे के लिए नामजदगी के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो असम्बली के अंदर और बाहर चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद मुश्तरका एक्शन कमेटी का इजलास। दो तरफा इख्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का काम तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जिससे बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शेखा अनिरबान कौमी यादगार पर फूल रखे। अभी के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के ख़दशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं। कुछ ममालिक का कुछ ममालिक से ताल्लुकात होना या ना होना अमली खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स को कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद रखा जाएगा। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते सोल में रोज़ भी बंद रहे। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मौतन। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास। दिसंबर तक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी रेट में साबिक़ा कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर ने भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंतज़ामिया आवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ई बिज़नेस की दरखास्तों पर फौरी फैसला करने पर ज़िला इंतज़ामिया और महकमों को इजाफी नंबर मिलेंगे। लंदन से कारोबार के लिए आए शहरी काशान का 24 घंटे में NOC के हुसूल पर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई चालान टिकटिंग सिस्टम ज़रूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदही की। कहा हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 रोज तक हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है। इसे तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की 1-on-1 मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाली इस मुलाकात में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने पर जोर दिया। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साथ मिलकर अपोजिशन करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों का आपस में गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ ही हकीकी अपोजिशन करेगी। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिलबर्दाश्ता थे, डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। उन्हें कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर को आखिरी कॉल एसपी सदर की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए। अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम एक आवाज़। मुल्क भर में एक और कंट्रोल लाइन की तरफ कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन। सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहरे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से वज़ार क़ायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुजाहरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटली, भिंबर में भी रैलियाँ। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। राजा फारूक हैदर ने कहा पाकिस्तान और कश्मीरी आवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। भारत का कश्मीर पर कब्जा नामंजूर। पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। कराची से खैबर तक भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पंजाब में मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में असातिज़ा, तुलबा और सिविल सोसाइटी कश्मीरियों की हिमायत में निकल आए। कश्मीरियों के हक़ में नारेबाजी। बलूचिस्तान में क़ला अब्दुल्ला में कबायली नौजवानों की रैली। कल्लात, नोशकी, नसीराबाद समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में बादशाह खान मेडिकल कॉलेज में यौम स्याह की तकरीब। खैबर में शुरका का कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गिलगित में तुलबा की कश्मीरियों के हक़ में रैली, तकरीर और नग़मे पेश की। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। शुरका ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। कहा कश्मीरी कभी भारतीय मज़ालिम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल खाने में तब्दील कर दिया है। शुरका ने कहा भारत ने जंग का शौक भी पूरा कर लिया, अब उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। फायरिंग सिमुलेशन रूम का भी दौरा।
मोहसिन नकवी ने कहा, बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्स ही अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इरादा बनाएंगे। मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़बान के इजाफे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सारिफीन मेटा AI से अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी बात कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि मेटा AI में उर्दू ज़बान की शमूलियत एक संगेबील की हैसियत रखती है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज़ बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों में 10 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं जो मईशत की बेहतरी के लिए सिफारिशात देंगे। इन सिफारिशात की रोशनी में ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी जिससे मईशत बेहतर हो सके। उन्होंने आइंदा माह कौमी एयरलाइन की निजकारी पर पेशरफ्त का इम्कान भी जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, हमारी क़यादत कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, हम कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। यकीन है मसला कश्मीर जल्द हल होगा। फील्ड मार्शल कश्मीर का मसला हल करेंगे। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, अमरीकी सदर ने हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। भारत से जंग जीतने का सहरा भी फील्ड मार्शल के सर है। उन्होंने मईशत के लिए भी बड़े काम किए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि जल्द हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है। उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। अली अमीन को क्यों निकाला? मीर सादिक या मीर जाफ़र का किरदार अदा किया था या करप्ट थे? सूबा विफाक के साथ महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फ्रांस से आए 30 रुकनी सयाहती वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर मुल्की सयाहों का एतमाद बहाल हो रहा है। गैर मुल्की सयाहों के आने से सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदउनवानी के हवाले से जामे तहकीकात कराई जाएँ। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकम की मुंतकली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस अफसर सैयद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दुनिया में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम रोकने के लिए 65 मुल्क मुत्तहिद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ऑनलाइन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों से मुताल्लिक़ फहश मवाद की रोकथाम के लिए मिलजुल कर काम करने का आज़म। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया हर साल साइबर क्राइम की वजह से अरबों डॉलर से महरूम हो रही है। इंसानी हुकूक तंजीमों का आलमी मुआहदे पर मोहतात रद्द-ए-अमल। कहा, खदशा है कि यह मुआहदा सहाफ़ियों पर नज़र रखने और रियासती निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असम्बली को गजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फौजियों पर मुश्तमिल होगी। इंडोनेशिया गजा के लिए फौजी भेजने की पेशकश कर चुका है। अज़रबैजान ने भी गजा फौज भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। इसराइली खारजा उमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी। मोदी सरकार ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का जिम्मेदार खवातीन खिलाड़ियों को ही करार दे दिया। बीजेपी के वजीर ने कहा, खिलाड़ियों का बगैर किसी को बताए बाहर जाना उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तक़बिल में एहतियात करेंगी। कैलाश विजय ने सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम की और कहा कि वाक़े का होना सिक्योरिटी की नाकामी है। हिरासानी में मुलव्विस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 इंटरनेशनल में एक्शन में होंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर तजुर्बेकार और बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनकी मौजूदगी से टीम को फ़ायदा ही होता है।
मुल्क में होने वाले पहले पिंक डे मैच का सबको शिद्दत से इंतजार है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान का कहना है कि वर्ल्ड कप के पेश नज़र पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है, हर मैच जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। मैक्सिको में मरने वालों की याद में हज़ारों अफराद ने सड़कों पर मार्च किया। मैक्सिको में यौम अमवात की रंगारंग तकरीबात हर साल 1 और 2 नवंबर को मनाई जाती हैं। कदीम एस्टेक तहजीब से ये रिवायत चली आ रही है कि लोग अपने गुजर जाने वाले प्यारों की रूहों को खुशामदीद करने के लिए घरों में फूलों, तस्वीरों और मरने वालों की पसंदीदा खुराक का। जर्मनी में 2 एटमी बिजली घरों के कूलिंग टावर्स को धमाका करके गिरा दिया गया। टावर्स गिराने के लिए तकरीबन 600 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। 2011 में जर्मनी ने एटमी तवानाई के खात्मे का फैसला किया। और मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑड्री एकर्ट के सर सज गया। अमरीकी रियासत नेवाडा में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में अमरीका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ऑड्री एकर्ट अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमरीका की नुमाइंदगी करेंगी।